गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 गणित का ये प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं और उनके क्या उत्तर होंगे। तो एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र है फ्रेंड, देख लीजिए आप पूरा प्रश्न पत्र। इस वीडियो में हम पूरे सवाल के उत्तर भी देखेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। तो देखते हैं पहला सवाल क्या लिखा हुआ है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए 12 और 15 का HCF कितना होगा। तो देखिए 12 और 15 का जो HCF होता है वो कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, उसके बाद में यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान होगा तो ये -b/a होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो रैखिक समीकरण युग्म में a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का। तो देखिए इसका यहाँ पर ये कंडीशन रहने पे कोई भी हल नहीं होता है, अतः इनमें से क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कोई भी हल नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण युक्तिकर का मान क्या होगा। तो मूल जब समान होते हैं तो युक्तिकर का मान 0 होता है। फिर है एपी समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश का तीसरा पद क्या होगा। तो तीसरा पद इसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, -77। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 6, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसका वर्गमूल कर देंगे तो 2/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये क्या दिया है, भुजाओं का अनुपात दिया है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का अनुपात करने के लिए इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो 4 × 16/81। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। में देखिए पहला सवाल लिखा वर्गमूल 2 एक खालिस्तान संख्या है तो ये अपरिमेय संख्या है। उसके बाद द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या खालिस्तान होती है तो द्विघात 2 की घात है तो 2 शून्यक होंगे। फिर समीकरण 2x धन y बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो k का मान क्या होगा। देखिए x के जगह में यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और y के जगह में 1 रखेंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा, k का मान 5 हो जाएगा। फिर है एक समीकरण px बराबर 0 जहाँ px घात 2 का बहुपद हो तो खालिस्तान समीकरण कहलाता है। देखिए घात 2 है तो द्विघात बहुपद कहलाता है। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी है में है तब बी को ए और सी का खालिस्तान कहते हैं तो ये समांतर माध्य कहते हैं। ये समानरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खालिस्तान होती है तो समानुपातिक होती है। इसके बाद सही जोड़ी प्रश्न क्रमांक 3। तो वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। प्रश्न 3 में पहला है 9 और 27 का एलसीएम होगा। तो देखिए 9 और 27 का यदि एलसीएम निकाले तो 9 ही आएगा। ठीक है, तो ये बी। फिर है रैखिक बहुपद की घात, तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, ये डी में आ जाएगा। फिर है x धन 2y धन 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 हो तो y का मान क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर यदि 0 रख देंगे तो y का मान क्या होगा, -3/2, क्योंकि ऑप्शन नंबर ई। फिर द्विघात समीकरण x² -1 बराबर 0 के मूल है तो इसके जो मूल होंगे -1 और -1 होंगे तो ऑप्शन नंबर एफ। फिर समांतर श्रेणी का यनवा पद, तो समांतर श्रेणी का यनवा पद जो होता है a + n-1 × d, ऑप्शन नंबर जी। फिर सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ऑप्शन नंबर एच। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न 4 में क्या लिखा हुआ है कि एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए। तो यदि किसी द्विघात बहु समीकरण के युक्तिकर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो यदि ऋणात्मक हो तो जो मूलों की प्रकृति होती है वो काल्पनिक होती है। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा काल्पनिक। फिर है 4 6 8 40 में पदों की संख्या बताइए। अब इसमें पदों की संख्या बताना है तो देखिए यहाँ 20 पदों की संख्या होगी। देखिए अंतिम पद या nवा पद का सूत्र होता है n बराबर a + n-1 × d। अब अंतिम पद यहाँ 40 है तो हो जाएगा 40 बराबर a, प्रथम पद 4
धन n-1 इंटू डी। डी क्या है, तो इनमें अंतर जो है 2 का है, तो यहाँ 2। अब देखिए इस 4 का पक्षांतरण कर दिए तो ये हो गया 36, 36 के भाग में आ गया 2 बराबर n-1, तो ये 18 धन 1 बराबर n, तो ये हो गया 19। तो कितने पद आएंगे इसमें, 19 पद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। क्या भुजाओं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा? तो फ्रेंड्स, समकोण त्रिभुज होने में ये 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल ये तीसरी भुजा के बराबर आना चाहिए। तो ये नहीं आ रहा है यहाँ। 6 6 36 धन 8 8 64, कितना होगा 3600, और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। तो बिल्कुल सही है, तो ये सही है, समकोण त्रिभुज होगा। पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। फिर है बिंदु ए, 1 2 और 3 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो इनको जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, 1 और 2 3, ये हो जाएगा 3/2 और ये 7/2। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतने हैं तो उसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे, तो तीनों को जोड़ देना है, 2 धन 4 धन ऋण 3/2 और 3 ऋण 3 और 5, तीनों को जोड़ के 3 का भाग। नेक्स्ट सत्य असत्य देख लेते हैं। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, बिल्कुल सही है। फिर है x धन b बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, ये बिल्कुल असत्य। फिर यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, सही है। इसके बाद किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है तब x अक्ष पर स्थित होता है। देखिए भुज क्या दिया है, 0 दिया है और कोटि 3 दिया है, तब वह x अक्ष पर स्थित होता है, असत्य है, ये y अक्ष पर स्थित होगा। फिर यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2 और 5 हो तो P5 को P का भुज कहते हैं, बिल्कुल राइट है। फिर है मूल बिंदु से बिंदु x और y की दूरी वर्गमूल x² + y² है, बिल्कुल सही है। इसके बाद ये सवाल देख लीजिए। इस टाइप से सवाल आपके त्रैमासिक परीक्षा में रहने वाले हैं, तो इन सभी को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप अर्जित कर सकें। और चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें।